Suppose the value of a machinery, suppose the value of a machinery initially, ब्रैकेट में लिखिएगा when it is bought. Suppose the value of a machinery initially का मतलब क्या है? When it is bought, जब इसको खरीदा जाता है, जब इसको खरीदा जाता है तो तब जो वैल्यू है किसी मशीनरी की उसको हम बोल देते हैं वी नॉट, वी नॉट। और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा इन रुपीज। किसी भी मशीनरी की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू उसकी कीमत के हिसाब से लगाई जाती है कि उसकी कीमत कितनी है, उसका कॉस्ट कितना है। तो वैल्यू का मतलब उसकी कॉस्ट की बात हो रही है, और कॉस्ट की बात हो रही है तो डेफिनेट सी बात है कि अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट इज इन रुपीज। तो वी नॉट हो गया उसका इनिशियल कॉस्ट। उसके बाद हम ये कहते हैं कि आफ्टर n, after small n, after small n number of years, its value is given as Vn is equal to V naught into 1 minus R upon 100 की power n, where small r is the rate at which its value is decreasing year after year। मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि जो एक कार होती है या कोई एक स्कूटर होता है, उसकी वैल्यू जो है वो जिस कीमत पर उसको खरीदा जाता है वो दैट कॉस्ट इज नोन एज बी नॉट। और हर साल उसकी कीमत जो है वो 20% डेप्रिशिएट होती है, मतलब 20% रिड्यूस होती है। ठीक है, तो बस इतना समझिए, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि टाइम के साथ वैल्यू का कम हो जाना, टाइम के साथ किसी भी चीज की वैल्यू का घटना। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे यहाँ पर कि वीएन क्या होगा। वीएन हो जाएगा हमारा कि मतलब अगर पूछा जाए कि एक मैंने कार खरीदी, उसकी कॉस्ट इतनी है और इट इज गेटिंग डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, के हर साल उसकी वैल्यू 5% कम हो रही है, तो 10 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा। पेज नंबर 4.15 पर एग्जांपल नंबर 1 है। A new car costs rupees 3,60,000 full stop. Its price depreciates at the rate of 15% a year, मतलब हर साल उसकी कीमत 15% कम हो जाती है। डेप्रिशिएट का मतलब कम हो जाती है। What will be the price of the car after 5 years, मतलब 5 साल बाद जो कार है, कार का प्राइस 5 साल बाद कितना हो जाएगा ये बताइए। देखिएगा पेज नंबर 4.15 पर एग्जांपल नंबर 1, A new car cost rupees 3,60,000। तो जो हमने नई कार खरीदी at the price at which it is bought, when it is bought, तो उसकी कीमत है 3,60,000 रुपीज। तो जो उसकी इनिशियल कॉस्ट है वो हो गई रुपीज 3,60,000। उसके बाद ये बोलते हैं इट्स प्राइस डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 15% अ ईयर, उसकी जो कीमत है वो हर साल 15% रिड्यूस हो जाती है। 15% पर ईयर ये होता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि कितने साल बाद हमको उसकी कीमत बतानी है। उसकी कीमत हमें बतानी है आफ्टर 5 इयर्स। तो एन की वैल्यू हो गई 5 इयर्स। एन इज इक्वल टू 5 इयर्स। अब आप ये देखिएगा
कि therefore value of the car after 5 years ये हो जाएगा V5 भाई Vn था तो n की जगह 5 डाल दीजिए बस V5 is equal to V0 multiplied by 1 minus R upon 100 की पावर 5 V5 is equal to V0 कितना है 3,60,000 1 minus rate of depreciation कितना दे रखा है 15 upon 100 की पावर 5 फिर क्या करो फिर आप इसका एलसीएम ले लो तो 5 3 are 15 and 5 20 are 100 so V5 is equal to 3,60,000 multiplied by 1 minus 3 upon 20 की होल पावर 5 एलसीएम लेंगे तो 20 minus 3 कितना हो जाएगा 17 upon 20 V5 is equal to 3,60,000 multiplied by 17 upon 20 की होल पावर 5 फिर आप क्या करेंगे आप लॉगरिथम ले लेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यूज हैं पावर 5 है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए लॉगरिथम ले लेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑन taking logarithm on both sides log v5 is equal to log 3,60,000 multiplied by 17 upon 20 की whole power 5 17 upon 20 की whole power 5 ये है तो log a into b क्या होता है log a plus log b तो वही फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा log v5 is equal to log 3,60,000 plus log 17 upon 20 की whole power 5 ठीक है अब देखिएगा log v5 is equal to 3,60,000 है मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मुझे लॉगरिथम निकालना होता है तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी होती है कोई भी वैल्यू तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर 3.6 मतलब मैं डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट चाहता हूँ तो 3.6 कर देंगे इसको तो log 3.6 और 2 जीरो लगा दो बाद में क्योंकि मैं टोटल 4 डिजिट चाहता हूँ ठीक है तो 3.600 अब मैंने करा क्या यहाँ पर मैंने कितने प्लेसेस डेसिमल को इधर लेकर आया हूं मैं 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स को मैं यहाँ पर स्किप करते हुए मैंने पॉइंट यहाँ पर लगाया तो 3.600 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा ये क्लियर है यस सर ठीक है प्लस अब ये जो है यहाँ पर पावर में 5 है तो 5 log 17 अपॉन 20 हो जाएगा प्लस 5 log 17 अपॉन 20 ये हो गया फिर हम क्या करेंगे इसमें नेक्स्ट आप देखिएगा कि log v5 is equal to log 3.600 multiplied by 10 की पावर 5 प्लस 5 और ब्रैकेट में log 17 माइनस log 20 ठीक है अब ये जो 17 है इस 17 को क्या कहेंगे ये देखते हैं पहले ये देखते हैं log 3.600 इंटू 10 की पावर 5 इसको अलग अलग करो log v5
इज इक्वल टू लॉग 3.600 प्लस log 10 की पावर 5 प्लस 5 log 1.700 दो जीरो तो ऐसे ही लगा देते हैं हम पॉइंट के बाद, वो तो कोई बात नहीं, ताकि टोटल डिजिट्स मेरे पास 4 बन जाए। लेकिन मैंने पॉइंट को एक डिजिट उधर स्किप करवाया है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 1। ठीक है। माइनस log 2.000 इंटू 10 की पावर 1। तो 10 की पावर 1 होना तो कोई वैसी बात ही नहीं है। हमने क्या करा, हम log 3.600, अब ये सारी वैल्यूज देखते चले जाएंगे। लॉग टेबल में देखो, वैल्यू क्या देखनी होगी मेरे को, 36 की वैल्यू 0 पर देखनी होगी। लॉगरिथम 36 की वैल्यू 0 पर है 5563। 5563, या जैसे मैंने 10 की पावर 5 ही अलग करा है, अगर मैं इसको अलग ना करता, अलग ना करो इसको, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 ही रहने दो, तो क्या होगा, log v5 इज इक्वल टू 5.36 की वैल्यू देख ली ना 0 पर कितनी है, 5563, तो 5.5563 बताइए, क्लियर है। Yes, sir. प्लस 5, फिर log 17 की वैल्यू देखूंगा 0 पर, 17 की वैल्यू 0 पर है 2304, तो 1 है 10 की पावर में, तो 1.2304 माइनस 20 की वैल्यू देखेंगे 0 पर, 20 की वैल्यू 0 पर है 3010 और 1 1.3010, log v5 is equal to 5.5563 प्लस 5 इंटू 1.2304 और 1.3010, तो 1.3010 में से 1.2304 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10 माइनस 4 हो गया 6, यहाँ पर क्या बचेगा 0, यहाँ 0 बचा, तो 0 माइनस 0 0, और यहाँ पर 0 है, तो कितना हो जाएगा ये, हाँ ठीक है, 10 माइनस 3 ये हो गया 7, और बस 0.0706, वो भी माइनस का, माइनस 0.0706, ये हो गया, ये हटा रहा हूँ मैं। देखिएगा, log v5 is equal to 5.5563, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 6 30, 3 कैरी, 5 0 0 और 3 3, 5 7 35, इधर 3 आ गया, 0.3530, log v5, 3 माइनस 0 कितना हो गया 3, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, और 5.5 माइनस 0 कितना हो गया 5, तो 5.2033। अब मुझे क्या करना होगा इसमें, अब एंटी लॉग निकालेंगे, v5 निकालने के लिए एंटी लॉग निकालेंगे, तो v5 इज इक्वल टू एंटी लॉग 5.2033, 5.2033, तो 20 जब एंटी लॉग देखना है तो 20 को 3 पर देखेंगे, फिर 3 पर देखेंगे। तो एंटी लॉग सबसे पहले 20 को देखिए 3 पर, तो 20 को 3 पर देखेंगे तो 1596, इधर का बता रहा हूँ, 1596 <clears throat> 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 1596
तो ये आ रहा है 20 को 3 पर देखेंगे, जब 20 को 3 पर देखा तो 1596, फिर 3 वाला डिफरेंस इसका वो ऐड करेंगे 1, तो 1597 हो गया। तो V5 इज इक्वल टू 0.1597, ये हो गया। फिर यहाँ पर 5 दे रखा है, तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो पॉइंट को 6 डिजिट राइट में शिफ्ट कर देना है। तो 4 डिजिट तो वहीं, 2 डिजिट और 3 जीरो और लगा लो, 1 2 3, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो V5 इज इक्वल टू रुपीज 1,59,700। बताइए समझ में आ गया? 5 साल बाद कार की कीमत घटकर 1,59,700 रुपीज ये रह जाएगी। समझ गए? Yes, sir. उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखिए। A new car cost rupees 3,60,000. Its price depreciates at the rate of 10% a year during the first 2 years and at the rate of 20% a year thereafter. What will be the price of the car after 10 years? तो टोटल 10 साल हैं। अगर अलग अलग साल का अलग अलग भी दे रखा होता ना, तो भी मैं मल्टीप्लाई कर करके निकाल सकता हूँ। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, देखो एग्जांपल नंबर 2 में मैंने बोला कि जो इनिशियल वैल्यू है कार की वो कितनी दे रखी है, रुपीज 3,60,000, बिल्कुल वही सेम है जो पहले वाली कार थी, वो भी 3,60,000 की थी, ये भी 3,60,000। तो ये तो इनिशियल वैल्यू होगी कार की 3,60,000 रुपीज। उसके बाद इट्स प्राइस डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% अ ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years एंड एट द रेट ऑफ 20% अ ईयर देयर आफ्टर। तो अब आप ये देखिएगा कि शुरुआत में इसकी कीमत इतनी थी, फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा हूँ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% a year for first 2 years, ठीक है, और 20% a year for next 8 years, क्योंकि टोटल 10 साल बाद पूछ रहे हैं वो कीमत कितनी हो जाएगी। तो पहले 2 साल में तो उसकी जो प्राइस, उसका जो उसकी जो वैल्यू कम होती है वो 10% के हिसाब से कम होती है, लेकिन 2 के बाद में जो अगले 8 साल हैं, अगले 8 साल में उसकी कीमत जो है वो 20% ईयर के हिसाब से कम होती है। तो हम ये कहेंगे वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 10 years, ये क्या हो जाएगा, V10 इज इक्वल टू V0 1 माइनस R अपॉन 100, इसको R1 बोल दीजिए बेटा और इसको R2 बोल दीजिए। 1 माइनस R1 अपॉन 100 की पावर 2, क्योंकि 2 साल के लिए है शुरुआत में, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस R2 अपॉन 100 की पावर 8, ठीक है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जितने जितने साल के लिए दे रखा होता है उन सबको लेकर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। बताइए समझ में आ गया ये? Yes, sir. ठीक है, अब वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना है। तो V10 कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 10 years, V0 है 3,60,000, 1 माइनस R1 कितना है 10, 1 माइनस 10 अपॉन 100 की पावर 2, 1 माइनस R2 कितना है 20, 20 अपॉन 100 की पावर 8, 25 100 and 10 100। V10 is equal to 3,60,000, 1 माइनस 1 अपॉन 10, तो 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, तो 9 अपॉन 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, एक काम कर सकते थे यहाँ पर हम, हाँ एक काम करो, जैसे ये 20 अपॉन 100 था ना,
तो इसको 1/5 ना करके 0 से 0 काटो, 2/10 कर दो, तो 10 - 2 कितना हो जाएगा? 8/10। 8/10 की पावर 8। ये मैंने क्यों करा है ये आप अभी समझ जाएंगे। अब जो 9/10 का स्क्वायर है, तो ये तो स्क्वायर वाली टर्म तो बहुत छोटी सी होती है, इसमें लॉग का यूज करना वो तो बेवकूफी है। तो इसको तो आप एक्सपेंड कर दो, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, तो इसको तो एक्सपेंड कर दो। V10 is equal to 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाइड बाई 8/10 की पावर 8। ये वैल्यू बड़ी है, इसको एक्सपेंड करने का कोई फायदा नहीं। तो 2 0 से 2 0 कट गए। अब 3,36,000 इंटू 81 ये कर दो मल्टीप्लाई। तो मैं इधर कर रहा हूँ 3600 इंटू 81। 81 0 सा 0 सा 81 6 सा कितना हो जाएगा? 6 1 सा 6 6 1 सा 6 और 6 8 सा 48, तो कैरी आ गया 48। 81 3 सा कितना हो जाएगा? 3 1 सा 3 3 8 सा 24, तो 243। तो 243 में 48 ऐड करना है। 3 + 8 11 1 कैरी 4 4 8 + 1 9, ये हो गया 291। 291,600। ठीक है, मैं आगे कर रहा हूँ उस तरफ। V10 is equal to 291,600 multiplied by 8/10 की पावर 8। taking log on both sides। log V10 is equal to log 291,600 multiplied by 8/10 की पावर 8। अब log A इंटू बी है ना, ये क्या हो जाएगा? log A प्लस log B। log 291,600 प्लस log 8/10 की पावर 8। log V10 इसको क्या लिखेंगे? log 2.916 और डेसिमल कितने डिजिट्स को स्किप करके आएगा? 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, 4 डिजिट लिखता हूँ मैं, आगे के जीरो लगाने की तो कोई वैल्यू ऐसी खास है नहीं, जरूरत होती तो लगाता, नहीं तो जरूरत नहीं है तो नहीं लगाया। +8 log 8 माइनस log 10 log V10 29 की वैल्यू 1 पर, देन 6 पर। लॉगरिथम में 29 की वैल्यू 1 पर, 1 पर कितनी है? 4639 और फिर 6 पर, 6 पर वैल्यू है 9, तो 4639 प्लस 9 हो जाएगा 4645। 4645 10 की पावर 5 है, 5.4645 प्लस 8, नीचे लिखता हूँ इसको, +8। अब जैसे ये log 8 है, log 8 है, तो log 8 को मैं क्या लिखूंगा? log 8.000
इंटू 10 की पावर 0, ये हो गया। और माइनस log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 80 को 0 पर ट्राई करना है। देखूंगा कि 80 की वैल्यू 0 पर कितनी आ रही है। log 80 0 पर कितना आ रहा है, तो log 80 जो है 80 0 पर आ रहा है 9031, और यहाँ पर क्या है 10 की पावर 0 है, तो 0.9031 आ जाएगा। log v10 is equal to 5.4645 plus 8 into 0.9031 minus 1। तो 1 में से 0.9031 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बीच का पोर्शन मिटा रहा हूं। ठीक है, तो 1 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.0000 माइनस 0.9031, 10 माइनस 1 हो गया 9, यहाँ बचेगा 9, 9 माइनस 3 हो गया 6, 9 माइनस 0 हो गया 9, और यहाँ पर भी 9 ही बचा, 9 माइनस 9 हो गया 0, 0.0969। ठीक है ना, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया log v10 is equal to 5.4645 plus 8 into minus 0.0969। ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। log v10 is equal to 5.4645, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 8 9 जा 72, 7 कैरी आ गया, 8 6 जा 48 और 7 कितना हो गया 55, 5 कैरी आ गया, 8 9 जा 72 और 5 77, फिर 7 कैरी आ गया, 8 0 जा 0, इधर आ गया 7। दोबारा देख लेता हूँ, 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 6 जा 48 और 7 55, 5 कैरी आ गया, 8 9 जा 72 और 5 77, 7 कैरी आ गया। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो log v10 कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 हो गया 3, 5 माइनस 2 हो गया 3, 14 माइनस 5 हो गया 9, इधर बचेगा 5, और 5 15 माइनस 7 हो जाएगा 8, इधर बचेगा 3, 13 माइनस 7 हो जाएगा 6, 4.6893। तो v10 is equal to एंटी-लॉग 4.6893। यहाँ 68 को 99 पर देखेंगे, 68 का 9 पर देखेंगे एंटी-लॉग, और फिर 3 पर देखेंगे। तो 68 का 9 पर कितना है, 68 का 9 पर है 4887, और फिर 3 पर कितना है, 3 पर 3 है, तो 4887 प्लस 3 यानी कि 4890। तो v10 is equal to 0.4890। अब ये 4 है, तो 4 में 1 ऐड कर दिया, 4 प्लस 1 हो गया 5, तो 5 डिजिट बाद इधर आप पॉइंट लगा देंगे, तो इधर 4 है, 2 जीरो और लगा दो एक्स्ट्रा, और 5 के बाद लगा देना पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 यहाँ लगा देंगे। v10
रुपीज 10 साल बाद कार की कॉस्ट रह जाएगी 48,900 रुपीज। चेक करना, ठीक है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें जो है 48,870 आ रहा है, तो वो 30 रुपीज का फर्क आ रहा है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, समझ गए। सर उसके बाद देखिएगा उसके बाद है the value a machine depreciates in value in a year by 6% of its value at the beginning of the year, ठीक है। if the value of the new machine be rupees 6,25,000, what is its depreciated value after 7 years? तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज इन्होंने ऐसी करी है कि आपको पढ़ने में थोड़ा टफ लग रहा होगा। A machine depreciates in value in a year by 6% of its value at the beginning of the year, ठीक है। वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब बिल्कुल शुरुआत में जो वैल्यू होती है उसी उसी पर वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, उसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। तो वही है जो सेम हमारे क्वेश्चन है कि इनिशियल वैल्यू वी नॉट दे रखी है 6,25,000 और डेप्रिसिएशन रेट दे रखा है 6% पर ईयर, और वो पूछ रहे हैं 7 साल बाद, 7 ईयर्स, एन की वैल्यू दे रखी है 7 ईयर्स। तो आप 7 साल बाद बताइए वैल्यू कितनी मुझे। बिल्कुल सेम है, V7 निकालना है, आप कर लेना अपने आप, छोड़ रहा हूँ मैं इसको। फिर है 5 सेकंड के जो क्वेश्चंस हैं, on determining the value, the initial value and depreciated value and the time period are given। जब टाइम पीरियड दे रखा है और डेप्रिशिएटेड वैल्यू दे रखी है, तो इनिशियल वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन को भी पूरा नहीं करूंगा मैं, थोड़ा कराकर, और फिर लॉगरिथम वगैरह वाला पोर्शन वो आप खुद कर लेना। बस 1 मिनट मुझे टाइम दो, मैं पानी पी लूंगा। चलिए जी, एग्जांपल नंबर 4 देखिए। द वैल्यू ऑफ अ जेरॉक्स मशीन डेप्रिशिएट बाय 11% एनुअली। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है वो दे रखा है 11% एनुअली, मतलब पर एनम, ये दे रखा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 38,440, उसकी जो, सॉरी, इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट आज की वैल्यू जो है वो दे रखी है रुपीज 38,440, फाइंड इट्स वैल्यू 3 years ago, आज से 3 साल पहले उसकी वैल्यू क्या रही होगी। तो पुरानी वैल्यू पूछ रहे हैं, आने वाले टाइम में जो वैल्यू होगी वो नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में तो वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी। तो आज से 3 साल पहले उसकी वैल्यू कितनी रही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही रही होगी। तो ये मुझे दे रखा है 3, V3, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, और वो आज से 3 साल पहले की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो 3 साल बाद की वैल्यू तो यही हो गई ना, 38,440। ये चीज समझ में आ गई। यस सर और वो पूछ रहे हैं कि V0 निकालो।
फॉर्मूला लगाइए, V3 is equal to V0 into 1 minus R upon 100 की पावर n, ये है। तो अब मुझे V3 है जैसे 38,440 V0 into 1 minus 11 upon 100 की पावर 3, ये है। V0 निकालना है, जब V0 निकालेंगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, थ्री एट डबल फोर जीरो अपॉन 1 माइनस 11 अपॉन 100 की होल पावर 3, ये है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो 1 माइनस 11 अपॉन 100 की पावर 3 है, ये डिनोमिनेटर में है। इसको न्यूमरेटर में लाऊंगा तो पावर -3 हो जाएगी। ये चीज मालूम है ना? Yes, sir. 38,440 मल्टीप्लाइड बाई, इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर -3 हो जाएगी। 100 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 89। 89 अपॉन 100 की पावर -3। अब छोड़ दूं, अब कर लोगे? Yes, sir. कर लो। उसके बाद अगला देखो, एग्जाम्पल नंबर 5, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स 10% annually 10% annually. Its present value is rupees 45,450. Find its value 5 years ago. बिल्कुल सेम है, इसी पैटर्न पर करना है, छोड़ रहा हूँ इसको, कर लेना अपने आप। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा, a typing machine worth rupees 12,000 is depreciated at the rate of 10% a year. It was sold eventually as waste metal for rupees 200. Find the number of years during which the machine was in use. तो n निकालना है, n कैसे निकलेगा देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 6, यहाँ पर V0 भी दे रखा है, मतलब इनिशियली कितनी वैल्यू थी मुझे वो भी गिवन है। V0 कितना है? रुपीज 12,000। और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जब उसकी वैल्यू धीरे धीरे टाइम के साथ घटते 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 12,000 रुपए की जो मशीन ली थी, वो मशीन, टाइपिंग मशीन, घटते घटते फाइनली 200 रुपए की बिकती है एज अ वेस्ट मटेरियल। तो वो 200 रुपए की रह जाती है कुछ टाइम बाद, और वो घटती किस रेट पर है? डेप्रिसिएशन होता है 10% अ ईयर, 10% अ ईयर, ये डेप्रिसिएशन है। तो अब फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच द मशीन वाज इन यूज। तो Vn is equal to V0 into 1 minus R upon 100 की पावर n, 1 minus R upon 100 की पावर n is equal to Vn upon V0, और 1 minus R कितना था? 10 upon 100 की पावर n, इससे कट गया 10 minus 1 यानी कि 9 upon 10 की पावर n। Vn कितना है? 200 अपॉन V0 कितना है? 12,000। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 1 2, 2 6 12, 0 1 अपॉन 60, 10 माइनस 1 हो गया 9 अपॉन 10 की होल पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन 60। अब कर लेंगे इसको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। Yes, sir. लॉग लेकर दोनों तरफ एक बार करना, कहीं अटको तो बताना। 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 के हैं, ये कंप्लीट करिए, और नेक्स्ट क्लास से जो है, नेक्स्ट क्लास में मैं ना इसमें प्रोबेबिलिटी कराऊंगा, ठीक है? Yes, sir. चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।
Thank you, sir. Okay.